फौजी गेम कब और कैसे सामने आया और इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, सब जानेंगे हम इस वीडियो में। ए टू जेड सबको जानेंगे, आखिर क्या था माजरा स्टार्टिंग से लास्ट तक। सबसे पहले 16 जून को जब गलवान घाटी में तनाव उत्पन्न हुआ भारत और चीन के बीच में, तो 16 जून के बाद से ही भारत ने अपने स्टेप उठाने स्टार्ट कर दिए। मतलब कई बार एप्लीकेशंस बैन हुई, कई बार कुछ दूसरे कदम उठाए गए। चाइना को अपने सारी बैठकों से नकारते हुए अलग थलग डाल दिया भारत ने। उसी में पहला कदम था 59 एप्लीकेशंस को बैन किया गया। उसमें से सबसे बड़ी एप्लीकेशन थी टिकटॉक, जिसे बैन किया गया। और जब ये एप्लीकेशन बैन हुई तो लगभग इंडिया के बहुत सारे यूथ जो थे, बेरोज़गार टाइप के थे, टिकटॉक बनाते थे, सब दोबारा से बेरोज़गार हो चुके थे। और उस श्रेणी में सबसे आगे इंडिया का यूथ ही था, क्योंकि टिकटॉक पे सबसे ज़्यादा यूज़र्स जो थे इंडिया के ही यूथ थे। और उसमें पहले वीक के अंदर ही 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ था वाइडेंस कंपनी को। टिकटॉक की कंपनी जो वाइडेंस है उसे, उसने अपने पहले वीक की रिपोर्ट में ही बता दिया था 45,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। उसके बाद ये तनाव लगभग शांत हुआ, फिर दोबारा से बढ़ा, और उसके बाद फिर शांत हुआ, फिर बढ़ा। फिर दूसरा कदम उठाते हुए भारत ने डिजिटल कदम उठाया, और डिजिटल कदम उठाने के साथ साथ ही 2 सितंबर को पबजी को भी बैन कर दिया। पबजी मोबाइल और पबजी लाइट दोनों को बैन कर दिया। जब पबजी लाइट और पबजी मोबाइल दोनों बैन हुए तो ये पूरी तरह से तो चाइना से नहीं थे, लेकिन चाइना की कंपनी टेंसेंट जो है उसमें 12 to 20% रेवेन्यू जो था वो चाइना को ही ज़्यादा था। और उसके अलावा बाकी ओवरऑल रेवेन्यू जो था ब्लू होल कंपनी को जाता था, जो पबजी की डेवलपिंग कंट्री है। उसी ने पबजी को बनाया। फ़िलहाल में तो पबजी पीसी आया था, लेकिन 2018 में टेंसेंट ने मोबाइल वर्जन इसका लॉन्च किया। और वो ब्लू होल कंपनी को चाइना में एंट्री का सबसे बड़ा और सबसे आसान तरीका यही लगा, इसलिए उसने टेंसेंट कंपनी से अपनी पार्टनरशिप स्टार्ट की और इंडिया में भी इसे उतारा। उसके बाद 7 सितंबर की शाम को एक न्यू रिपोर्ट आई, उसमें ब्लू होल कंपनी ने बताया कि जो टेंसेंट कंपनी की पब्लिशर कंपनी है वो इंडिया में पबजी को लॉन्च करती है, और पबजी लॉन्च अब ब्लू होल कंपनी करेगी। तो कुल मिला के माजरा यहाँ तक पहुँचा था कि पबजी के इंडिया का यूथ खेलेगा तो सही, खेलेगा उसी गेम को, लेकिन जो पब्लिशर कंपनी है वो पब्लिशर कंपनी चेंज होगी, ओवरऑल सारी चीज़ें वही रहेंगी। जो पार्टनरशिप थी वो भी वही रहेगी, सब कुछ वही रहेगा, लेकिन क्या है, पब्लिशर कंपनी बदल जाएगी। अब इसी के साथ साथ जब 2 सितंबर को पबजी बैन हुआ था, 4 सितंबर को फौजी लॉन्च हुआ था। पहला पोस्टर लॉन्च किया था अक्षय कुमार ने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। जब इसे लॉन्च किया था तो पहले तो काफ़ी तारीफ़ हुई इसकी, क्योंकि भारत के वीर के लिए 20% रेवेन्यू इसका डोनेट होने वाला था। और हमारे अक्षय कुमार के फादर एक फ़ौजी थे, तो उनने इसे लॉन्च करने में काफ़ी सहायता की। एनकोर कंपनी जो फ़ौजी गेम को डेवलप कर रही है, उन्होंने अपनी वेबसाइट में ये भी मेंशन किया है कि गेमर्स जो प्रो प्लेयर हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं इसके डेवलपमेंट में। और दूसरी, कोडर्स जो गेम डेवलपर्स हैं वो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमें गेम डेवलपिंग में हेल्प कर सकते हैं। वैसे 2018-17 के लास्ट 18 तक स्टार्ट हुई थी कंपनी, अब से करीब इसे मार्केट में 3 साल ही हुए हैं। उन्होंने ये भी बताया था, एनकोर कंपनी के जो फाउंडर हैं उन्होंने ये भी बताया था कि हम सिर्फ फौजी गेम पर ही काम नहीं कर रहे हैं, उसके साथ साथ और सारे गेम्स पर भी काम कर रहे हैं। और इंडिया में डिजिटल गेमिंग में पहली कंपनी है जिसने इतना बड़ा कदम उठाया है और अपना एक अच्छा सा पोस्टर लॉन्च किया है। उसके कुछ कैरेक्टर्स उनकी वेबसाइट में भी दिखाए गए हैं, सिर्फ एक ही देखा था मैंने अभी तक का, आप साइड में देख सकते हैं। और उसके बाद कोई कैरेक्टर नहीं देखा है। आने वाले अक्टूबर का लास्ट पहुंच चुका है, 2 महीने हो चुके हैं। कंपनी ने भी अनाउंस किया था, बताया था और कि 2 महीने के अंदर अंदर लगभग काम पूरा हो जाएगा और गेम लॉन्च होने वाला है।
तो अभी हम अक्टूबर के लास्ट तक पहुंच चुके हैं। अभी देखना है कि कब लॉन्च होगा फौजी गेम। जैसे ही लॉन्च होगा एक और वीडियो के साथ मैं आपको पूरी जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगा। मैं जितिन मौर्य, वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।